आदरणीय शिक्षिका को मेरा प्रणाम, साथ ही कक्षा सहपाठियों को मेरा हार्दिक नमस्कार। मैं यश प्रताप सिंह दूसरी कक्षा में पढ़ता हूँ। मैं आज आप सबको गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई देता हूँ। आज हम यहाँ गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर को मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। इस वर्ष हम गणतंत्र दिवस के 69वां वर्ष मना रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गणतंत्र दिवस हम सभी के लिए शुभ अवसर है। हम इस दिन को बहुत उत्साह और खुशी के साथ मनाते हैं क्योंकि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। यह संविधान 19 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ, लेकिन यह वह दिन नहीं था जब संविधान को लागू किया जाना था। 1929 के लाहौर संकट के पूर्ण स्वराज प्रतिज्ञा को ध्यान में रखते हुए हमारे संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। हमारे संविधान को बनाने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। ये संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। ब्रिटिश शासन से आजादी पाने के बाद 1947 में भारत एक स्वशासित देश नहीं था, लेकिन 1950 में जब भारत का संविधान लागू हुआ तब भारत एक स्वशासित देश बन गया। हम इस दिन को बहुत धूमधाम से बनाते हैं। गणतंत्र का अर्थ सभी देश के लोगों को शक्ति और स्वतंत्रता है ताकि देश को सही क्षेत्रीय दिशा में नेतृत्व करने के लिए अपने नेताओं को चुन सके। भारत एक गणराज्य देश है जहाँ जनता प्रधानमंत्री आदि के रूप में अपने नेताओं का चुनाव करती है। हमारे महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों ने भारत में पूर्ण स्वराज लाने के लिए बहुत संघर्ष किया है। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उनके आने वाली पीढ़ी को कोई संघर्ष ना करना पड़े और वो देश को आगे लेकर जा सके। हमारे कुछ महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों का नाम है महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आजाद, लाला लाजपत राय, भगत सिंह, लाल बहादुर शास्त्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू इत्यादि है। यह सभी लोग भारत को स्वतंत्र देश बनाने के लिए ब्रिटिश शासन के खिलाफ लगातार लड़े। हमें इन महापुरुषों के बलिदानों को कभी नहीं भूलना चाहिए और उन्हें सलाम करना चाहिए, क्योंकि ये उनके कारण ही संभव हो पाया है कि हम अपने मन से सोच सकते हैं और बिना किसी के बल के स्वतंत्र रूप से जी सकते हैं। हम आज के बच्चे कल के कंधार बनेंगे, तो आइए हम अपने आप से प्रश्न पूछें कि भारत माता ने हमें दिया क्या और हमने प्रतिदान में किया क्या। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। भारत माता ने हमें जल, अन्न, वस्त्र, निवास और भी बहुत कुछ दिया है। हम भारत माता के ऋणी हैं। अनेकता में एकता हिंद की विशेषता, एक राह के है मीत, मीत एक प्यार के, एक बाग के है फूल, फूल एक हार के, देखती है ये जमीन आसमान
बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और आतंकवाद जैसी समस्याएं हमारे देश में घर कर गई हैं, तो हमें इन सभी समस्याओं से जल्द निपटना होगा। भ्रष्टाचार जवाबदेही की आदत बहुत पुरानी है। ये कुरीतियां मिटा हमें तो नई चेतना लानी है। अंत में हम भारत माता के वीर सपूतों को श्रद्धांजलि देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। आप सभी लोगों का धन्यवाद।